भविष्य को लेकर कंफ्यूजन, डर के माहौल में बांग्लादेशी हिंदू, नई सरकार से न्याय और सुरक्षा की मांग। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश के इतिहास में एक काला अध्याय बनकर रह गया है। 3 बार की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना अपनी सरकार ही नहीं बल्कि अपना देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गईं। शहरों से लेकर सुदूर गांव तक कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं को अपना निशाना बनाया। 5 तारीख की रात से ही बांग्लादेशी कट्टरपंथियों और उपद्रवियों ने देश के 58 राज्यों में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाने की कोशिश की। मेहरपुर से लेकर चिटगांव या शेरपुर जैसे कई इलाके हैं जहां पर हिंदू मंदिरों को आग के हवाले कर दिया गया और तोड़फोड़ की गई। आपको बता दें कि ढाका एयरपोर्ट पर बांग्लादेश की ऐसी तस्वीर दिखी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ढाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर शहर की तस्वीर में भीड़भाड़ तो है, लेकिन माहौल में एक अनकही अशांति फैली हुई है। पूरे ढाका शहर में कहीं भी पुलिस मौजूद नहीं है। शहर में कानून व्यवस्था अब बांग्लादेश की सेना को सौंप दी गई है। सेवा के साथ सड़कों पर स्कूल कॉलेज जाने वाले बांग्लादेश स्काउट कैडेट कोर और दूसरे संस्थानों के बच्चे हाथों में डंडा लेकर ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर सड़कों पर या तो मिलिट्री की चहलकदमी है या फिर बख्तरबंद गाड़ियों का दस्ता तैनात किया गया है, तो कहीं सिपाही अत्याधुनिक मशीन गन लगाए बंकर बनाकर खड़ा है। जिस बाजार में सुबह शाम लोगों की भीड़ होती थी वहां संख्या कम हो गई है। सेना का पहरा लग गया है। गौरतलब है कि शेख हसीना सरकार के खिलाफ कोटा कानून को लेकर आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले युवाओं ने ही की थी। अब डॉक्टर यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा इस पर अभी असमंजस की स्थिति है। पुराने ढाका शहर में भी हालात बहुत अच्छी नहीं है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ठप पड़े हैं। युवा हाथों में लाठी डंडे लेकर सड़कों पर ट्रैफिक संभाल रहे हैं। पुलिस थाने वीरान पड़े हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शनिवार को भी युवाओं ने सुप्रीम कोर्ट में घुसकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्य न्यायाधीश का इस्तीफा मांगा। दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया। वहीं प्रदर्शनकारी देर शाम तक सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही अड़े रहे और सुरक्षा सीधे बांग्लादेश की सेना के हवाले कर दी गई। इस बीच बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हिंदू भी सड़कों पर उतारू हो गए हैं। शनिवार की शाम राजधानी ढाका में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में हिंदू समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और नई सरकार से न्याय और सुरक्षा की मांग की है। मंदिरों को जलाए जाने से नाराज हिंदू समाज के लोगों ने ढाका में इकट्ठा होकर जय श्री राम के नारों के साथ हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई। अब देखना होगा कि बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ आगे क्या होता है। क्या उन पर इसी तरह अत्याचार होता रहेगा या फिर बांग्लादेशी हिंदुओं को न्याय मिलेगा।